सभी प्रोफेसरगण और समस्त बुद्धिजीवी गणमान्य नागरिक, उपस्थित छात्र छात्रा, चूंकि होली के दिन जैसा नरेंद्र सर ने बताया कि समय बचाना है और तय किया था कि 3 बजे तक कार्य पूरा करना है, और मेरे बाद प्राचार्य महोदय अभी हम सबका मार्गदर्शन करेंगे, इसलिए मैं बहुत समय नहीं लूंगा। आज जो शिविर का समापन है, इस शिविर का समापन अपने उद्देश्यों को सार्थक करे। शिविर तो सफल हुआ है, ये तो दिखाई दे रहा है, उसके बहुत सारे लक्षण दिखाई दे रहे हैं। इसलिए मैं आयोजकों को, प्रायोजकों को और शिक्षार्थियों को अपनी तरफ से साधुवाद धन्यवाद देता हूँ। एक बार कर्तव्य ध्वनि बजा करके सभी का धन्यवाद करें। तो शिविर तो सफल है और सार्थक कब होगा? सार्थक होगा हमारे आदर्श पुरुष स्वामी विवेकानंद जी के जो जीवन चरित्र है उसको अपने आचरण में लाकर। इस शिविर के जो उद्देश्य है, वो उद्देश्य क्या है? सबसे पहला, मैं नहीं आप, मतलब मैं नहीं, इससे ऊपर उठना, मैं से ऊपर उठना और हम की भावना आ जाए, आपकी भावना आ जाए, तो हमारा जीवन सफल भी होगा और सार्थक भी होगा। और जहां मैं रहता है वह अहंकार बनता है, और जहां आप आता है वह त्याग होता है, तपस्या होती है, समर्पण होता है, और वही हमारी भारतीय संस्कृति है। और उस संस्कृति के ध्वजवाहक स्वामी विवेकानंद जी रहे। सारी दुनिया में भारत की जो ध्वज पताका फहराई और सारी दुनिया में भारत का जो मान बनाया, वो स्वामी विवेकानंद जी ने इस धरती की संस्कृति, सभ्यता, परंपराओं का बखान किया, बताया, लोगों को समझाया। तो ध्यान में आया कि वहां सब ब्रदर और सिस्टर नहीं कहते, वहां सब उसका उपयोग, शब्द का उपयोग ही दूसरा करते हैं। और इसलिए जब उन्होंने ब्रदर और सिस्टर कहा, भाई बहन कहा, तो जितना समय उनको मिला उतने समय तक तालियां बजती रही शिकागो के अंदर। तो ये हमारी भावना है, भाई बहन कहना, ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये शब्द जाल में नहीं है, ये हमारी भारत की विशेषता है कि हमने सबके अंदर वही परमात्मा का अंश देखा है जो मेरे अंदर है। और इसलिए जो मैं कर सकता हूँ वो सब आप कर सकते हैं, और जब हम मिलकर करते हैं तो सच्चे अर्थों में भारत माता की जय होती है। और हम भारत माता की जब जय की हो रही है, ये नारा नहीं है। तो ये समझ लेना कि मेरा जीवन सफल हो सकता है लेकिन सार्थक नहीं है। जीवन को सार्थक करना आवश्यक है। सफलता भौतिक संसाधनों से होती है और सार्थकता ये पारलौकिक व्यवस्था है। ये भौतिक संसाधन नहीं लगते इसके अंदर, इसमें हमारा चिंतन लगता है, मनन लगता है, हमारी दृष्टि लगती है, हमारी दिशा क्या है ये समझ में आनी चाहिए। जीना तो सभी जीते हैं और मर भी सब जाते हैं, बच्चे भी सब पैदा करते हैं, सब सोते हैं, सब भोजन करते हैं। तो सारे प्राणियों में हम श्रेष्ठ हैं। वो श्रेष्ठता विवेक के कारण है और वो विवेक का सदुपयोग करना है। इसलिए मैं से उठकर हम की यात्रा करनी है, और हमसे जब हम यात्रा करते हैं तो आपकी भावना आनी चाहिए। यही उसका उद्देश्य है। और ये उद्देश्य हम पर लागू क्यों है? एनएसएस क्यों चाहती है? क्योंकि हम सामाजिक प्राणी हैं, और जब हम सामाजिक प्राणी हैं तो समाज के साथ, सामुदायिकता की भावना के साथ नेतृत्व करते हुए आगे बढ़ना है। और जैसा हमारा युवा आगे बढ़ेगा वैसे हमारा देश आगे बढ़ेगा, क्योंकि सर्वाधिक आबादी हिंदुस्तान की पूरी दुनिया के अंदर युवाओं की आबादी है। तब स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि मेरे जैसे अगर 100 युवा मुझे मिल जाएंगे तो मैं जैसा चाहूंगा वैसा परिवर्तन कर सकता हूँ, और जितनी कुरीतियां हैं उन कुरीतियों को मैं मिटा सकता हूँ। ये भारत पुनः परम वैभव के शिखर पर पहुंचेगा, पुनः विश्व गुरु के स्थान पर विराजमान होगा, ऐसा मैं देखता हूँ। भविष्य में ये होकर ही रहेगा, इस स्वामी विवेकानंद जी ने कहा। और आज मुझे लगता है हम सबको अनुभव भी होता है कि आज भारत उस दिशा में आगे बढ़ गया है।
आज विकासशील राष्ट्र से विकसित राष्ट्र की तरफ हम जा रहे हैं। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री का जहां देखो वहां मान सम्मान होता है, वो हमारे 140 करोड़ देशवासियों का सम्मान होता है। आज हमारे देश के अंदर योगी की विधाती आज पूरा दुनिया के अंदर पूरा विश्व उस ईगो को मान रहा है, उसके अनुसार अपना जीवन चला रहा है, आचरण में ला रहा है। ये भारत का सम्मान हो रहा है। भारत की पारिवारिक व्यवस्था कैसे चलती है, ये सारी दुनिया रिसर्च करती है कि इनका ताना माना कैसे बुना गया है, कैसे सारे संबंध चलते हैं। वहां तो मनुष्य का संबंध अगर कोई 1 साल 2 साल अगर साथ साथ रह जाए और शादी करके रह जाए तो वो उसको वर्षगांठ बनाते हैं, और हमारे यहाँ 7 जन्म तक का बंधन मान करके उसको निभाते हैं, और जो निर्णय परिवार कर देता है उस परिवार का सम्मान रखते हैं। और इसलिए हमारे भारत की जो संस्कृति है, परिवार की भावना है, वसुधैव कुटुंबकम की बात है, और सारी दुनिया के अंदर तो भाई बहन का एक जो संबंध है, क्योंकि हमने सिर्फ भोगी की संस्कृति के तरफ ध्यान नहीं दिया है, हमने त्यागी की संस्कृति की तरफ ध्यान दिया है। यही स्वामी विवेकानंद जी ने हमको सबक सिखाया है। अगर हमारे देश से अगर त्याग शब्द हटा दिया जाए और त्याग की प्रवृत्ति हटा दी जाए तो पाश्चात्य देशों में और भारत में कोई अंतर नहीं बचेगा। सबसे बड़ा अंतर है हमारी त्याग की प्रवृत्ति है और उनकी भोग की प्रवृत्ति है। इसलिए वो भोगते हैं और हम त्याग करके समर्पण करके हम लोगों के लिए करने का, परमार्थ करने का यही कल्याण का मार्ग जानते हैं, और इसी से कल्याण होता है, इसी से हमारा जीवन भी सार्थक होता है। यही हमारे सारे भगवान, यही हमारे महापुरुष हमको आदर्श देते हैं, यही हमको प्रेरणा देते हैं कि हम सिर्फ अपने लिए नहीं जीते, क्योंकि हमारा जीवन बनाने के लिए किसी ने कहा मैं पहली बार बोला, किसी ने कहा मेरी दिनचर्या ठीक हो रही है, किसी ने कहा मेरा सुबह उठने का जागरण का समय ठीक हो रहा है। ये सब बात क्या है? ये इससे इन सब का क्या भला होने वाला